नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से है। फिलहाल मैं आपको डीएमआईटी टेस्ट के विषय में थोड़ी बातें बताऊंगा और थोड़ा ये ज़रूर बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से अलग अलग विधाएं आपके मस्तिष्क के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और स्पेशली तब जब कोरोना का समय चल रहा हो और आप अपने मानसिक अवस्था के ऊपर नहीं पहुंच पाते। कई बार स्थितियां ऐसी आ जाती है जहां पे आप पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लग जाती है। मतलब हमें ये दो शब्द अपने अंग अवयव में बहुत अच्छे तरीके से स्पेशली मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। अंग अवयव का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपके मस्तिष्क की परिविधाएं कितनी है। ये परिविधा कहीं नकारात्मकता को हावी तो नहीं होने दे रही है। क्या आपकी सकारात्मकता जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा जीतती आई है, लेकिन इस समय जब आपको कोरोना हो चुका है या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको कोरोना हुआ है या कोविड जैसी चीजें चल रही हैं, तो मस्तिष्क का क्या रोल होता है? या फिर इसके अलावा भी जो हमारी ये विधाएं जो डीएमआईटी का पूरा प्रोसेस है, यदि आप इसे देखेंगे तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार से आप अपने आप को अपने मस्तिष्क की चीज़ों को जानकर अपने नए लेवल के आयाम को स्थापित कर सकते हैं। आपका ओरिजिनल टैलेंट क्या है और किस दिशा में आप चलेंगे तो आपका वेग और उत्कृष्ट होगा। जिस प्रकार हमारे सामने 4 उदाहरण हैं, इन 4 उदाहरणों से यदि आप समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप जान पाइएगा कि वास्तव में ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 4 उदाहरण ये है आपके सामने कि सबसे पहला जो हम कह सकते हैं कि बगुला। आप पक्षियों का उदाहरण लीजिए, जैसे हमारे योग में भी ऐसा होता है कि हमारे सारे आसन या तो प्राकृतिक चीजों पे आधारित है या पक्षियों पे या पेड़ पे पौधों पे। वैसे ही अगर आप 4 पक्षियों को लें जिसमें बगुला आता है तो आप बगुले के नेचर को ध्यान से देखिए। वहीं पे ईगल आता है यानी चील जिसको हम बाज भी बोलते हैं, तो आप उसके नेचर को ध्यान से देखिए। इसके बाद जो बत्तखें होती हैं आप उनके नेचर को ध्यान से देखिए। मोर जो उनका भी पीकॉक जिसे हम बोलते हैं, इनके नेचर को देखिए। आप पाएंगे कि वास्तव में ये चारों ही जो पक्षी हैं है तो पक्षी ही, सबका ऑलमोस्ट मेमेलिया ग्रुप एक ही है, लेकिन बावजूद इसके इनके स्वभाव में बहुत डिफरेंस है। एक उल्लू जो है उसकी आंखें बड़ी है, वो हमेशा हर चीज को एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ रात के अंधेरे में यानी दिन के प्रकाश में वो उन बातों को भी नहीं देख पाता जो सामान्यतया हर पक्षी दिन में और रात में बराबर देखता है। तो उल्लू का स्वभाव एक अलग स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार मोर है, वो अपने कुछ वैयक्तिक गुणों से अपने आसपास के अन्य पक्षियों को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखता है। हालांकि उड़ने की क्षमता नहीं है, दौड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसका प्रभाव, उसका अपीयरेंस इतना जबरदस्त है कि वो अन्य पक्षियों की अपेक्षा ज्यादा उत्कृष्ट हो जाता है। बाज जिसकी डोमिनेंसी आप सभी बखूबी जानते होंगे, उसको किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो आता है तो उसकी एंट्री अपनी ही तरीके की होती है और वो अपना काम करता है और अपनी सिद्धि, संकल्प से सिद्धि की तरफ होता हुआ निकल के चला जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप बत्तख देखिए, बहुत सौम्य स्वभाव, स्थिरता, निर्मलता, कोमलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन के एक लक्ष्य को प्राप्त करती है, जिसमें उसके बच्चे का जन्म होता है और फिर धीरे धीरे वो अपने जीवन की लीला को समाप्त करती है। अर्थात ये है पूरा माजरा कि अगर आप ध्यान से देखें तो 4 ये पक्षी, आप इन उदाहरणों को मनुष्यों के ऊपर भी बाखूबी अप्लाई कर सकते हैं। मस्तिष्क की परिविधाओं में हर व्यक्ति की अवेलेबिलिटी, उसकी क्या उसका डिससेटिस्फैक्शन से क्या उसका सेटिस्फैक्शन है, ये बाखूबी अलग होता है। अब यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक पैटर्न में, तो हमारे शरीर में मस्तिष्क जो है वो ऊपर के हिस्से में पाया जाता है। ये हिस्सा होता है, इसमें कुछ हड्डियां होती हैं जिसको हम जैसे फ्रंटल बोल सकते हैं, ऑक्सीपिटल होती है, पैराइटल होती है, ये कुछ हड्डियां हैं। इसमें सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, इसके अलावा पोन्स होती हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा होती है। ये जो एनाटॉमिकल नाम है जो हम सभी को देखने को मिलता होगा, लेकिन यदि मैं बहुत सामान्य भाषा में आपको बताऊं तो मस्तिष्क को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। पीछे वाला हेड ब्रेन भी होता है, लेकिन उसका जो यूज है वो अलग तरीके से होगा, जिसको हम अलग कभी डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम लेफ्ट और राइट के विषय में बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाए, इमेजिनेशन हो जाए, एक्सप्रेशन हो जाए, या इस तरीके की जो चीजें हैं जहाँ पे आप कोई क्रिएटिविटी काम करते हैं, या आप जहाँ पे आपका जो ये राइट हेमिस्फीयर है ये इन सब के लिए उत्तरदायी है। लेकिन लेफ्ट हेमिस्फीयर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है, यानी आपका जो आपका जो बायां हिस्सा है वो आपके पॉजिटिविटी के लिए उत्तरदायी है। अब बात करते हैं आखिर ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी। देखा आपने, मैंने निगेटिविटी का नाम नहीं लिया क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा सा वैज्ञानिकता से हटते हैं और फिलोसॉफिकल अप्रोच को प्राप्त करते हैं। ये फिलोसॉफिकल अप्रोच कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि आखिर इस कमरे में प्रकाश का स्रोत क्या है, आखिर या तो यहाँ पर प्रकाश है या अंधकार है। और यदि हम ध्यान से सोचेंगे तो हम अभी आप सभी को लग रहा होगा कि यहाँ प्रकाश है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस कमरे में शाश्वत अंधकार है। यानी जो निगेटिविटी, जो आप कहते हैं, जो आपको लगता है कि नकारात्मकता ही शाश्वत है, अगर आप ये प्रश्न अपने मस्तिष्क में बिठाते हैं कि क्या शाश्वत है, क्या सकारात्मकता शाश्वत है या नकारात्मकता शाश्वत है, तो आप इस शाश्वत ज्ञान के तौर पे नकारात्मकता को ही पाइएगा, क्योंकि जिस चीज का स्रोत ही ना हो, जो हमेशा अवेलेबल हो, वही तो शाश्वत है। यानी इस दुनिया में यदि प्रकाश आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य जो है, यदि सूर्य ना हो तो यहाँ अंधकार तो है ही है। जहां पे सूर्य नहीं है वहां अंधकार है। इस कमरे में ये लाइट जल रही है, ये बल्ब जल रहा है तो प्रकाश है। यदि ये प्रकाश ना हो तो अंधकार तो है ही है, और अंधकार के लिए तो आपने कोई बल्ब लगाया नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपके मस्तिष्क की अवस्था होती है, यानी आपका राइट ब्रेन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है। आपको करना क्या है, आपको इसमें, आप जब बच्चे होते हैं तो उस समय आप न्यूट्रल होते हैं, आप हर तरीके के किसी भी थॉट से आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, सुनते तो है लेकिन आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि किस दिशा में इसको मोल्ड करें। लेकिन धीरे धीरे आपकी शिक्षा का क्रम चलता है और आपके अंदर एक बाई वन करके किताबों का ज्ञान, लोगों के अनुभव का ज्ञान, लोगों से मिलते हुए सामाजिकता का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान, ये सब सिखाया जाता है। जैसा कहा भी जाता है कि माता हमें सिखाती है कि नैतिकता क्या है और किस प्रकार आप नैतिक व्यवहार करते हैं। इन्हीं सारी व्यवहार के उपक्रमों को यदि आप एक्यूमुलेट करेंगे तो बनेगा आपका थॉट, ओवरऑल जो थॉट बन के आती है। अब यदि थॉट को हम लोग और सेग्रीगेट किया जाए तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जिस समय आप नकारात्मक हो रहे हैं तो आप ये सूरज वाला उदाहरण याद कीजिए भाई, जिसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं नकारात्मक हो रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि ये नकारात्मकता ही शाश्वत है। हर व्यक्ति हर क्षण निगेटिव है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी के लिए उसको एक बल्ब लगाना पड़ता है। आपका बल्ब क्या है? कुछ लोगों का बल्ब ईश्वर है, कुछ लोगों का बल्ब उनकी किताबें हैं, कुछ लोगों का बल्ब उनके दोस्त हैं, कुछ लोगों का बल्ब उनका इमोशन है, कुछ लोगों का बल्ब उनका इंटेलिजेंस है, कुछ लोगों का बल्ब उनका एक्सप्रेशन है, कुछ लोगों का बल्ब उनकी फ्रीडम है। तमाम इन चीजों को आप यदि एक्यूमुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई बल्ब लगा के अपनी पॉजिटिविटी को बनाए हुए है। ये याद रखिएगा कि हम लोग दिमाग की उस अवस्था में है जिस अवस्था में हमें हर तरीके से अपने प्राचीनताओं में, जो हमने अभी कोविड से पहले जो हमारी सिचुएशन थी, उसके सकारात्मक पहलुओं को देखना होगा। मान लीजिए आप लगातार कोई नकारात्मक न्यूज देख रहे हैं या कहीं ना कहीं नकारात्मकता में आप घुसे पड़े चले जा रहे हैं, तो आपका बल्ब फ्यूज होना, क्योंकि नकारात्मकता तो यत्र तत्र सर्वत्र है। और यदि ध्यान से देखा जाए तो पॉजिटिविटी का ना होना निगेटिविटी है, अंधकार का ना होना प्रकाश है, या प्रकाश का ना होना अंधकार है। ये वाइसो वर्सा चलता है। आपको अपनी इस पूरी ट्रेनिंग में हद तक आपको ये जाके समझना है कि आखिर किस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर सकते हैं। अभी जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ ये DMIT का ऑफिस है। DMIT जो है एक ऐसा टेस्ट होता है जो मस्तिष्क में, स्पेशली एनाटॉमिकल टेस्ट है, ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार आपके मस्तिष्क की अवस्था आपको बताती है, मतलब वो क्या करना चाहती है। क्योंकि ये टेस्ट जो है बहुत सारे DNA मटेरियल से संबंधित टेस्ट होता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स को लिया जाता है और उस आधार पर बताया जाता है कि आखिर मस्तिष्क के अंदर जो केमिकल लोचा है वो किस प्रकार मैनेज हो सकता है। इस चीज को समझने की विधाएं जो है वो आप चाहे तो DMIT के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, या आप चाहे तो थर्ड आई ऑफ महादेव की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। आपको मिलेगा एक चीज जो मिलने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि आप ये जान जाएंगे कि आखिर आप इमोशनल है या नहीं है, आप चील है, बगुला है, मोर है, बत्तख है क्या? ये जानना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। और सकारात्मकता के लिए एक बात याद रखिए कि ईश्वर की जो संकल्पना हमारे ऋषियों ने की थी वो सकारात्मकता का ही पर्याय है। आपकी पर्यायशीलता, आपका उद्बोधन, आपका वैयक्तिक विचार, आपकी सामाजिकता, आपकी नैतिकता, आपका स्व उद्बोधन, आपका स्व ज्ञान, आपकी ईश्वर के प्रति अगाधता, प्रेम, विश्वास, ये आपको सकारात्मकता के तौर पे लेके जाता है। वो ऐसा बल्ब बना देता है जो आपके लिए पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट करे। और नकारात्मकता के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, द्वंद्व,
अहंकार, चित्त और वृत्तियों की प्रवृत्तियों का बहुत ज़्यादा नकारात्मक होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ लेके जाके आपको जंप कर देती है। इसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि हाउ टू मैनेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, ये सर्वाधिक ज़रूरी है, जिसमें आप या तो चाहे तो DMIT टेस्ट से होके आ सकते हैं, नहीं तो योग तो यत्र तत्र सर्वत्र है। बहुत बहुत आभार। यदि आपको लगता है कि वास्तव में हमें कुछ योग के विषय में जानना है या DMIT के विषय में जानना है, तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आभार सहित नमस्कार। शिवम।